अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहर्रमुल हराम शरीफ के मुबारक दिन हमारी जानिब से आप तमामी भाइयों को और तमामी ख़वातीन को मुबारक हो। देखें, उतने दिनों में सिर्फ 2 वीडियो अपलोड हुई। वजह हमने आपके साथ पहले शेयर किया था, मेरा सारा सिस्टम जो क्रैश हो गया था और मेरा फ़ोन लॉस्ट हो गया था। तो बहरहाल सारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल है। लेकिन जो आज का वजीफ़ा है ये बहुत ही स्पेशल है आपके साथ। मैं बताऊँ, ये उसी अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक का वजीफ़ा है जिसके ताल्लुक़ से पहले भी 2-3 वीडियो अपलोडेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों ने उन्हें सुना और समझा। और जिन बातों के लिए हमने आपको ताकीद की थी, यानी नमाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नमाज, क्योंकि नमाज क्या है, मेरे आका करीम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। पहले नमाज फिर वजीफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखा और बहुत सारे अहबाब नमाज का ख्याल रखा। और नमाज का सबको ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी का खाना पीना, ये जो आप खाते पीते आप हिस्सा मानते हैं कि आप नहीं खाएंगे तो नहीं रह पाएंगे, उसी तरीके से आप ये भी मान कर चलिए नहीं, बल्कि आप मानिए कि नमाज भी आपके बॉडी का एक जिस्म का हिस्सा है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? उम्मीद है कि हमारे सारे अहबाब पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड लोग भी सुनते हैं तो बखूबी आप समझ पाएंगे। देखिए, जो अमल है ये वही या हय्यु या क़य्यूम का वजीफ़ा है। और इसके ताल्लुक़ से मैं बहुत सारी रिवायतें पेश किया हूँ, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिज़ी शरीफ की। और साथ ही साथ या हय्यु या क़य्यूम ये कोई आम अल्फाज नहीं है, ये तो कुरान मजीद में भी आया है। बल्कि या हय्यु या क़य्यूम से नहीं, बल्कि हय्यु क़य्यूम से आया है। क्या आपने तीसरे पारे के पहले सफ़े में आयतुल कुर्सी में नहीं देखा कि मौला फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हय्युल क़य्यूम ये कोई आम वर्ड नहीं है, ये कोई आम अल्फाज नहीं कि जिसको यूँ कहकर छोड़ दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम मुबारक हैं, यानी 99, उनमें से ये ख़ास नाम मुबारक शामिल किए जाते हैं। यानी जो ख़ास नाम मुबारक माना जाता है, जो सिफती नाम मुबारक है और ख़ास स्पेशली नाम मुबारक है, उनमें से ये माना जाता है या हय्यु या क़य्यूम। और इसका जो अमल था पहले हमने बयान किया, लेकिन एक बार मैं फिर से आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझूंगा, नहीं तो हमारे अहबाब कहेंगे कि पहले बयान किए थे वो समझ में नहीं आया। तो फिर आप अब समझ लें, उम्मीद तो है कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि बार बार आप वीडियो में ये कमेंट करेंगे कि हज़रत बात वीडियो समझ में नहीं आती है, आप कह रहे हैं आवाज़ समझ में नहीं आ रही। तो हमने 2-3 मरतबा इसका जवाब आपके साथ दिया है, आपके साथ शेयर किया है। आप खुद फ़ैसला करिए, दिल पर रख कर आप ईमानदारी के साथ फ़ैसला करिएगा, इंसाफ के साथ, और रब्बे काबा की कसम खाकर फ़ैसला करिए। क्या मैं आपके सामने अरबी बात कर रहा हूँ, क्या आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे? क्या मैं आपके सामने इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्या आप मेरी बातों को ही नहीं समझ पा रहे? इसमें समझने की क्या ज़रूरत? समझने की तो बस यही है कि समझने की जो बात है वो ये है कि आप जिस आयत मुबारका या जिस दुआ का वजीफ़ा जो है उस दुआ को सुनना है, और जो करने का प्रोसेस है, यानी जिन वक्तों में करना है और जिस तरीके से करना है और जिन लिबास को या जिन जगहों पर करना है, बस वो सुनना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, बस। और क्या, और जो फजीलत होती है वो सुनेंगे तो आप ही के लिए तो फ़ायदा होगा। इसकी मिसाल मैं बहुत पहले से देते आ रहा हूँ कि आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई कपड़ा परचेज़ कर रहे हैं या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदते, तो आप ये देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर है, क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं, और आप जब खूबियाँ ज़्यादा और अच्छी होती है तो आप उसको फ़ौरन ख़रीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं। तो उसी तरीके से जब आप वजीफ़ा सुने तो उसकी फ़ज़ाइल भी तो सुन लिया करें। क्या फ़ज़ाइल सुनने से इंसान घट जाता है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई शख्स घटता है, बल्कि फ़ज़ाइल सुनना चाहिए। और फ़ज़ाइल अच्छी बात है, फ़जीलत सुनने से बहुत सारी चीज़ों का इल्म हासिल होता है, इल्म इजाफ़ा होता है और सुनना चाहिए। चलें इसके साथ अब सुन मिले क्या है क्या नहीं है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का या अस्तगीथु, ये तो लाइन है जो आपको पढ़नी है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का या अस्तगीथु ये है, और पढ़ने का जो अमल रहेगा, इसलिए कि ये मुहर्रम शरीफ का नहायत ही पाकिज़ा मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और इस महीने में ख़ुसूसी तौर पर अगर आपके फ़र्ज़ रोज़े नहीं छूटे तो आप नफली रोज़ा रखें, कुछ सवाब मिलेगा। इसीलिए कि नफली रोज़ा जो है ना, नफली इबादत, ये आपके अलग से स्टॉक में है, ये अलग से आपका ये सेविंग सोचे कि नेकी है, समझ रहे हैं ना? तो इसको आप ज़रूर, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम व करम से हो सके इन नफली इबादत को अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़र्ज़ से बदल दे। कल को मैदान मशर में जब हमारे फ़राइज़ कम पड़ जाएँ तो मेरा रब करीम है, करम फरमाता है, रहीम रहम फरमाता है, मेरे रब की शान बहुत बड़ी है।
बहरहाल जो अमल करने का वही है जिन वक्तों में करना है। और उसके साथ साथ हमने शेयर भी किया था ये इशा की आप नमाज़ पढ़ लें, जब इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग होंगे, जब वितर और आखिर में 2 रकात जब आप नफल पढ़कर आप खाली में बैठ जाएंगे, जब दुआ के लिए आप बैठते हैं, तस्बीह वगैरह करते हैं, तो उसी वक्त में तो करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आप 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। और दुरूद शरीफ में मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, जितनी वीडियो अपलोड होगी आप देखें अराउंड 55 वीडियो करीब होने वाली है, सब में देखेंगे यही कहता हूँ मैं दुरूद शरीफ के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाता हूँ कि मैं जो कहूँ आपको उसी को पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप जो चाहें, जो याद हो आपको, जो दुरूद पाक पढ़ने में आपके लिए आसानी हो और आप उसको पढ़ने में आसानी महसूस करते हो तो आप बेशक पढ़िए उसी को। कोई किसी के लिए कैद नहीं है, ना आपके लिए ना किसी और के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। फिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अस्तगीथु, उसको आप पढ़ लें अराउंड 33 टाइम्स, यानी 33 मरतबा पढ़ लीजिएगा। फिर 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद मुहर्रम शरीफ का पाकीज़ा महीना है, फिर उसके बाद दुआ कर लें। और दुआ के दरमियान कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, इसलिए कि दुआ में आप अपने मामलात को ख़त्म करने के बाद आखिर में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के लिए दुआ करें, मज़हब इस्लाम के लिए दुआ करें और ज़ालिमों के लिए दुआ करें, ताकि ज़ालिमों को अल्लाह तबारक व तआला निस्फ़ नाबूद फरमाए जो जुल्म कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी अहबाब को हिदायत दे और हम सबको मसलक अहले हज़रत इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हम सबको सच्चा पक्का आशिक़ रसूल और शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला बनाए। बस यही, और कुछ आप दुआ नहीं करिएगा। आप अपने लिए कर ले, जिन लोगों के लिए करना आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, इख्तियार तो आप ही के हाथ में, क्योंकि जो बातें हैं वो आपकी हैं और जो चीज़ें हैं वो आपकी हैं। और मैं पहले बताया था कि मेरा सारा सिस्टम बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था और मोबाइल भी लॉस्ट हो गई थी, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और ये वजीफ़ा का प्रोसेस था और ये कुछ दिनों की जो वीडियो अपलोड नहीं हुई 10-11 दिन, ये उसकी वजूहात हैं और सारा सिस्टम ख़त्म हो गया था मेरा। फिर बहुत सारी चीज़ों को रिकवर करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अभी ज़्यादा चीज़ें रिकवर नहीं हुई हैं, कुछ ही चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे माने कि अकाउंट वगैरह रिकवर्स हैं और जो ख़ास चीज़ें थी हमारी वो सारी चीज़ें रिकवर नहीं हो पाई हैं। और आवाज़ भी बैठी है क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा ख़िताब था और ख़िताब के बाद आवाज़ बैठ गया, ठंडा पानी हमने पी लिया और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी और इसी वजह से तबीयत भी सही नहीं थी और अभी भी फ़िलहाल उतनी कुछ सही नहीं है। लेकिन इसलिए कि जो मेरा काम है तदरीसी और जो मेरा अभी प्रोसेस चल रहा है, जिस मकसद के लिए मैं इल्म मुस्तफ़ा हासिल कर रहा हूँ, ताकि शरीयत मुस्तफ़ा को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आम करूँगा और लोगों को शरीयत के एतबार से समझाना होगा और दुनियावी माहौल से भी। मेरा यही मकसद है, इसलिए मैं जिस मकसद के लिए अभी मैं सफ़र पे हूँ वो मकसद इंशाअल्लाह कामयाब हो। आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे मकसद के लिए, ताकि जो मेरा मकसद है हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना और सही राह को दिखाना, सुन्नत मुस्तफ़ा को बताना कि कौन सही है कौन गलत है। और अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह। और बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख्याल से सब्सक्राइब कर लें।